एंजल जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाली संख्या का चयन करें। ठीक है, देखिए 45, 63, 101, 160 और 141। ठीक है, हमें बताना है कि यहाँ कौन सी संख्या फिल होगी, यानी कि कौन सी संख्या यहाँ आएगी। ठीक, कैसे बताएंगे आप लोग, देखो समझ में आ रहा है? कोई बताएगा हमें कैसे आएगा? ठीक है, देखिए कैसे आएगी ये। 45 है, 63 है, 101 है, 160 है और 241 है। ठीक, देखो इन दोनों में डिफरेंट कितने का है, कौन बताएगा? 18 का डिफरेंट है। इन दोनों में कितने का डिफरेंट है? हैं? कितने का डिफरेंट है? 38 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंट है? इसमें कितने का डिफरेंट है? 41 का। ठीक, अच्छा अगर इन दोनों में देखें कितने का डिफरेंट है? 20 का। हैं? 20 का। इन दोनों में देखें तो 21 का है। इन दोनों में देखें तो 22 का। इन दोनों में देखेंगे तो 23 का। तो 23 इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 81, यानी कि देखो 3 1 4 और 8 2 10, 104। तो 104 और आगे हो जाएगा। 104 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाए? 4 1 5 4 और 2 1 3। कितना आ जाएगा? 345। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 345। ठीक, आगे चले। समझ में आया कि नहीं? किसी को दिक्कत? विनय? ठीक, आगे बढ़ा जाए। अरविंद समझ में आया? चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखो। वह विकल्प चुने जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या और छठी संख्या से पांचवी संख्या। देखो आप लोग ये ध्यान दिया करो, देखो सीरीज का क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग सावधानी से किया करो, ठीक है? और देखो सीरीज का क्वेश्चन, एग्जाम में भी सीरीज का क्वेश्चन आने का मतलब होता है आपने एक दो बार दिमाग लगाया, अगर नहीं आया तो आप आगे बढ़ जाएं। समझ रहे हो? आप उसको लास्ट में करें अगर आपके पास समय रहे तो, क्योंकि सीरीज जरूरी नहीं है कि आपको आ ही जाए। आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आप दिन भर मेहनत करिए तो फिर जल्दी आएगी नहीं। समझ रहे हो? एक दो बार आप दिमाग लगाइए, अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो आप उसको मार्क करके आगे बढ़ जाइए, बाद में आप उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है। हाँ, यानी कि 11 - 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, यानी कि 13 - 2 का होल स्क्वायर। यानी हम ऐसे कर लेना, ये देखो 81 ये किसका वर्ग है? 9 का है ये। और फिर हम इधर आ जाइए, किसका है? 11 का है। ये किसका है? 6 का है। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, ये 6 का है वर्ग, तो 6 से 2 बढ़ के 8 हो गया। और यहाँ देखो ये 9 का है, तो 9 से 2 बढ़ के 11 हो गया। ये 11 का है, 2 बढ़ के क्या हो जाएगा? 13। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ भी वही है, एनोलॉजी के क्वेश्चन है ये सब। देखो यहाँ देखो क्या हो रहा है। ठीक है, जो संबंध यहाँ है वही संबंध हमें यहाँ खोजना है। ठीक है, क्या हो रहा है बताओ हमें। देखो इसमें क्या कर रहा है, पहले तो आप ये देखो कि इनके आसपास आप वर्ग देख लो या तो क्यूब देख लो, दोनों चीजें लेके चलो। देखो सीरीज में हम सबसे पहले देख लेते हैं, अगर कुछ मिला तो मिला, नहीं सबसे पहले हम यही प्रोसेस अपनाते हैं कि आप वर्ग देखो या क्यूब देखो। तो देखो 223 किस, यानी 223 के आसपास अगर हम देखें तो क्या होता है? वर्ग, यानी कि घन देख लो या वर्ग देख लो। अगर वर्ग देखें तो क्या होता है? यानी कि 6 का क्यूब प्लस 7, 6 36, 6 216 प्लस 7 223। आगे क्या हो रहा है? 7 का क्यूब 7 7 49 7 343 प्लस 7। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ क्या हो रहा है? 8 का 8 × 64 8 512 प्लस 7। उसी प्रकार हम 9 का 9 9 81 9 729 729 प्लस 7 कितना हुआ? 736। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 736। ठीक, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ बताना है उस विकल्प का चयन कीजिए
जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, बताना है आप लोगों को, बताइए हमें। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें देखिए यहाँ 52 और 91 के बीच में यहाँ देखो रेशियो है, ठीक है, अनुपात है, यहाँ ये मिस हो गया था, मिस प्रिंट है। तो यहाँ देखिए क्या बन रहा है कि अगर हम देखें तो 13 सत्ते नहीं 13 चौका 52 क्या हो रहा है, 13 गुणित 4, 13 चौका 52 हो रहा है, और यहाँ 13 सत्ते 91। तो यहाँ 4 किसके बाद जाएगा, 18, 18 चौक 72 और 18 सत्ते 126। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए कि यानी कि सीरीज के क्वेश्चन आएंगे तो आप लॉजिक ढूंढेंगे कि क्या लॉजिक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप ढूंढने की कोशिश ये करें कि वो बैठ जाए। अच्छा, ये ना सोचो कि इसको सीखना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिस करने से ही आएगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात प्रैक्टिस का मतलब ये होता है आपकी स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए। जानते हो एग्जाम में सब कुछ होता है समय को छोड़ के, समय अगर हाँ, और स्पीड आएगी, आप प्रैक्टिस से जितना ज़्यादा करेंगे उतनी अच्छी स्पीड आएगी। और स्पीड अगर आपके पास है, यानी कि मान के चलो कि आपको 30 सेकंड 35 सेकंड में क्वेश्चन करने हैं हर हाल में। ठीक है, अगर 30 सेकंड में भी आप कर रहे हैं कंपटीशन में क्वेश्चन तो भी आप ज़्यादा समय ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि मिनिमम आपको 30 सेकंड यानी मैक्सिमम 30 सेकंड से ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि आजकल रेशियो चला है कि मान लो कि 1 घंटे में यानी 60 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने को मिलते हैं, 100 क्वेश्चन लगभग मिलते हैं, कहीं 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 तो आपको 2 घंटे में 160 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट में 160 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो ये होता है। एसएससी जीडी में कितना का है, 80 क्वेश्चन 60 में। हाँ, यहाँ मान लो ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। नहीं तो आप अच्छा सीजीएल में तो क्या होता है, सीजीएल में देखो 1 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन करने को मिलेंगे, 100 क्वेश्चन फ्री में मिलेंगे। ठीक है, और वो भी उसमें 25 रीजनिंग रहेगा, 25 तो मैथ रहेगा, जो कि रीजनिंग मैथ और तो टाइम टेकिंग है और ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो स्पीड अच्छी खासी रहे, और प्रैक्टिस जितना अच्छा करेंगे आप उतनी ही कमांड होगी आपकी। ठीक है, और खासकर मिक्स प्रैक्टिस जैसे कराया जा रहा है, आप उस पर स्पीड बनाओ, और साथ में आप भी किया करो कि आप देखो कितना तेज आप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ में बताने में समय लग रहा है, आगे बढ़ा जाए। ये समझ में आया ना, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उसमें से एक असंगत है, उस असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए क्या असंगत है, यहाँ ढूंढो, सब में देखो, कोशिश करो क्या हो रहा है। अगर हम देखें कुछ दिख रहा है आप लोगों को, देखो 7 2 7 2 9 9 3 12 12 ब्रह्म है 144, मिला लॉजिक। यहाँ देखो 5 4 9 9 6 15 15 15 में 125, 8 1 9 9 2 11 11 में 121, यहाँ 5 4 9 9 7 16 16 16 में है 256 258 है, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे 100 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र 3 विषय यानी कि अर्थात इतिहास, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी में से किसी एक या एक से अधिक में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, सभी छात्रों में से 24 छात्र केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 14 छात्र केवल इतिहास में उत्तीर्ण हुए हैं, 11 छात्र केवल अंग्रेजी और अर्थशास्त्र दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, और 12 छात्र केवल अंग्रेजी और इतिहास दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। इस इतिहास में कुल 50 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। यदि तीनों विषयों में केवल 5 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं तो केवल अर्थशास्त्र में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, यह आपको बताना है। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, हमने क्या बताया, देखो कितने विषय हैं, 3 विषय हैं, इतिहास, अर्थशास्त्र और क्या है, अंग्रेजी है। ठीक है, आपको करना क्या है, जो डायग्राम आप बनाएंगे, आप क्रॉस डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से पहले आप क्या लिखेंगे, जो तीनों में है, तीनों में देखो कह रहा है यदि तीनों विषयों में 5 छात्र, कितने, 5। ठीक, अच्छा आप यहाँ विषय का नाम लिख लो, यहाँ क्या है, इतिहास। ठीक है, यहाँ क्या है, इतिहास है, यहाँ क्या है, अर्थशास्त्र है। ठीक, यहाँ क्या है, अंग्रेजी है। ठीक, अब देखो, अब पहले 2 विषय वाला पकड़ लो। कह रहा है कि 12 छात्र अंग्रेजी
और इतिहास में उत्तीर्ण हुए हैं। 12 छात्र किस में उत्तीर्ण हुए हैं? अंग्रेजी और इतिहास में उत्तीर्ण हुए हैं। अंग्रेजी और इतिहास कहाँ है? देखो यहाँ है। 12 छात्र अंग्रेजी और इतिहास में उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखो ये दोनों मिल रहा है ना, अंग्रेजी और इतिहास। तो 12 उत्तीर्ण हुए हैं तो 5 यहाँ हो गए हैं, तो यहाँ कितने भरे जाएंगे? 7 भरे जाएंगे। ठीक है, पहले आपने 3 वाला भरा, उसके बाद कितने वाला भरेंगे? 2 वाला भरेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो कह रहा है 11 छात्र अंग्रेजी और अर्थशास्त्र दोनों में उत्तीर्ण हैं। अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में कितने छात्र हैं? 11 हैं। 5 यहाँ हो गए, कितने बचे? 6। इतिहास अर्थशास्त्र में कितने उत्तीर्ण हुए हैं? यहाँ देखो इतिहास और अर्थशास्त्र ढूंढो कहीं। हाँ, यहाँ अगर हम देखें तो कह रहा है कि हाँ 14 छात्र केवल इतिहास में उत्तीर्ण हुए हैं। 14 छात्र केवल इतिहास में। जब केवल इतिहास की बात करेगा तो आप क्या करेंगे? 14 केवल इतिहास में डालेंगे। देखो जो यहाँ हम डालेंगे वो केवल इतिहास वाला होगा, और जो इसमें डालेंगे वो क्या है? तीनों में था। और इसमें जो हम यहाँ रखेंगे वो क्या है? इतिहास और अंग्रेजी 2 में है। इस क्वेश्चन को बड़ी सावधानी से करना। ठीक है, देखो आगे। अब कह रहा है यहाँ एक चीज़ और देखो कि इतिहास में कुल 50 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। इतिहास में कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं? 50 हुए हैं। इतिहास में देखो कितने उत्तीर्ण हो गए? 14 7 21, 21 5 26, बचे कितने? 24। तो यानी 24 यहाँ हो जाएगा। 24 क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यही बचा ही है। अब आगे देखो, सभी छात्रों में से 24 छात्र केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। 24 छात्र केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, 24 केवल अंग्रेजी में हो गए। अब देखो तो केवल अर्थशास्त्र में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं? केवल अर्थशास्त्र ही तो बचा है। अब सबको आप जोड़ लो और 100 में से माइनस कर दो। सबको जोड़ो, यहाँ हमने कितना जोड़ दिया था? 50 तो यही हो गए थे। इतिहास में 50 छात्र है ना, इतिहास में कुल 50 हैं, तो 50 इतिहास में हो गए। 50 6 56, यानी यहीं से जोड़ लो। 24 और 36 तो 30 तो क्या हो गए? यानी 80 लोग हो चुके हैं। अब 100 लोग थे तो बचे कितने? 20 बचे। यानी कि 20 क्या हैं? केवल अर्थशास्त्र में कितने हैं? 20 हैं। तो यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? किसी को दिक्कत हुई हो तो पूछ लो। क्यों हरिश्चंद्र बड़ा ध्यान से देख रहे हो? हाँ, जहाँ ना समझ में आया पूछो, बता दें। विनय, प्रमोद, क्या बात है? ठीक है, चलो बढ़िया है। हाँ, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। आगे बढ़ा जाए, चलो। अगला क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी का अर्थ है a बी की माँ है। ठीक है, हाँ। a माइनस बी का अर्थ है a बी का भाई है। आप लोग लगाएंगे नहीं, जिनको आता है वो लगाएंगे नहीं। देखो हम बता दें कैसे लगाना है। a गुणित b का अर्थ है a बी का पिता है। a डिवाइड बाई b का अर्थ है a बी की बेटी है। देखो तो आप लगाएंगे कैसे, ध्यान दो, नहीं ऐसे क्वेश्चन गलती करोगे बार बार। नहीं, कुछ नहीं, पहले देखो यहाँ वो भाजू वो नहीं है, बदमाश वाला नियम नहीं लगाना है, भागू जो करोगे। ठीक है, पहले डिवाइड को करना है। देखो पहले आप जो ध्यान देना है उसको ध्यान दो। देखो पहले ध्यान दो, बात नहीं। देखो यहाँ ए बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ठीक है, ध्यान दो, करना कैसे। देखो ए बी का अर्थ क्या है? ए बी की माँ है। अच्छा देखो, जहाँ भी संबंध दिया है, पहले वाले का दूसरे वाले से दिया है, पहले वाले का दूसरे वाले से दिया है। ए बी की माँ है, ए बी का भाई है, ए बी का पिता है, ए बी की बेटी है। आप इसको ध्यान देंगे क्योंकि कहीं कहीं क्या कहता है, इसको पलट देगा। तो इसको पलट देगा तो आप यहाँ गलती कर जाओगे। ये हर जगह जब ऐसे ही संबंध रहेगा तब यहाँ आप बैठाएंगे। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। ठीक, अब आ जाओ यहाँ। देखो P माइनस क्यू ओ P माइनस के, यानी माइनस का अर्थ क्या है? भाई। माइनस का अर्थ क्या है? भाई। अच्छा, अब हमें ये बताओ, भाई तो है, कौन किसका भाई है? पी के का भाई है। तो अब हर जगह यही संबंध बनेगा, पी के का भाई है, के जो गुणा का जो संबंध होगा वही के इसका होगा। अच्छा देखो गुणा का क्या है, हम देखो पहले लिख दे रहे हैं पिता, ये क्या है? पिता का है। आगे फिर माइनस का क्या है? फिर भाई है, भाई फिर लिखो। डिवाइड का फिर क्या है? बेटी है, इसको बेटी लिखो। फटाफट जो है उस आप फटाफट नोट कर दो। प्लस का क्या है? माँ, माँ। अब देखो आप बैठाओगे कैसे? अब देखो यहाँ में नहीं देखना, एक बार हमने यहाँ नजर मार ली ना, जो भी संबंध है पहले वाले का ही दूसरे से है। तो यहाँ क्या हो गया? पी के का भाई है,
यहाँ क्या होगा, के वाई का पिता है, के वाई का पिता है। आप कभी उल्टा, यहाँ उल्टा कहा रहेगा इसमें, आप वहाँ उल्टा संबंध रखेंगे। यहाँ देखो आगे क्या कहा, अगर फिर यहाँ देखें तो जे यस की क्या है, बेटी है, जे यस की बेटी है। यहाँ यस आर की माँ है, यस क्या है, आर की माँ है। अब देखो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, हमें ये बताना है। जे पी की बेटी है, हमें बताना है जे पी की बेटी है। ये देखो जे है, ठीक है, ये क्या है, जे है, और कह रहा है पी की बेटी है, जे पी की बेटी है। देखो देखो कह रहा है ना कि जे पी की बेटी है, यानी कि ये बेटी होनी चाहिए, ये पिता होना चाहिए। देखो बन रहा है, यानी कि देखो वाई क्या है, जे का भाई है, वाई क्या है, जे का भाई है। यानी वाई तो यानी कि लड़का है, लेकिन जे का क्लियर नहीं हुआ है, तो ये बेटी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जे देखो यस की क्या है, बेटी है, यानी कि ये बेटी है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो वाई क्या है, भाई है, और वाई का देखो के क्या है, पिता है, पिता है, और के का क्या है, हाँ के क्या है, वाई का क्या है ये, हाँ ये इसका भाई है। अच्छा ये भाई है तो चाचा होगा कि पिता होगा, ठीक है। तो यानी कि पी क्या हो जाएगा, ये जे का चाचा है, ना कि क्या है, पिता है। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। कहा था जो नहीं सही है वही बताओ, आगे मिला लो। कह रहा है के यस का पिता है, देखो के जो कह रहा है यस का पिता है, हाँ हाँ पति कह रहा, हाँ यस का पति तो है, क्योंकि देखो जो जे है वो यस की क्या है, बेटी है, यानी कि जे की माँ कौन है, यस है, और जे का भाई क्या है, वाई है, नहीं हाँ हाँ जे का भाई क्या है, वाई है, और वाई का पिता के है। और जब वाई और जे भाई बहन हो गए और जे की माँ यस हो गई, तो के उसका पति ही तो होगा। बात समझ में, ये तो ठीक है, ठीक है, यानी कि इसको हम गलत कहेंगे, क्योंकि और यानी क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हारा आंसर यही है, ठीक है। हाँ तो ये बात तो ठीक है। अब इसको देख लो, वाई यस का बेटा है, वाई जो है वो यस का बेटा है, वाई यस का बेटा है, हाँ है, ये दोनों भाई बहन हैं, तो यानी इसकी माँ तो है ही है ये, ठीक है, ये बात भी सही है, ठीक। अब देखो पी आर का चाचा है, पी जो है वो आर का चाचा है, हाँ देखो यानी यस जो है वो आर की माँ है, यानी कि देखो यस और इसको वाई को नहीं, यस और के को कितने लड़के लड़कियां हैं, यानी कि हम कहें तो लड़के लड़कियां नहीं बता सकते, एक ठो लड़की तो है, लेकिन ये वाला क्लियर नहीं है। यानी कि इनको 3 बच्चे हैं, एक ठो वाई है, एक ठो जे है, एक ठो आर है, यानी ये वाली बात भी क्या है, सही है, ठीक है। गधा है नहीं तो ये तीनों सही है, ठीक है, ये गलत है तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आई। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आप इस हिसाब से करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच चार व्यक्तियों की पंक्तियों में बैठे हैं, दोनों पंक्ति एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, दोनों क्या हैं, आमने सामने बैठे हैं, यानी कि 4 लोग क्या हैं, इधर बैठे हैं, और 4 लोग क्या हैं, इधर बैठे हैं, ठीक है। और मुंह दोनों का क्या है, आमने सामने है, हाँ हाँ दावत में बैठे हैं, ठीक है, हाँ दोनों पंक्ति एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। अब देखो क्या कह रहा है, ए डी के सामने बैठा है, यानी ए जो है वो डी के सामने है, ए जो है वो डी के सामने है, हाँ चलो हाँ देख लो, ई जी के ठीक बाईं ओर है, तो यहाँ बैठा ही लो ना पहले, ए क्या है, डी के सामने है, ठीक है, हाँ ई जी के ठीक बाईं ओर है, ई जो है वो जी के ठीक बाईं ओर है, जी के ठीक बाईं ओर, यानी कि जी के ठीक, हाँ ई जी के ठीक बाईं ओर है, तो ई यहाँ हो जाएगा, ठीक। आगे और बगल में है, यानी कि ई जी के बाईं ओर है और बगल में है, ठीक है। एच बी के ठीक दाईं ओर बगल में है, यानी कि एच बी के ठीक बाईं ओर बगल में है। हाँ चलिए देखिए, इसको हमने बैठा दिया है, वीडियो पॉज कर दिया था, आगे देखिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन से 4 व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हैं, कौन से 4 लोग एक ही पंक्ति में बैठे हैं, ए बी सी एच, ए बी सी एच, यानी कि ये लोग क्या हैं, एक ही पंक्ति में बैठे हैं, ठीक। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। हाँ आगे बढ़िए, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें
यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही आमतौर पर स्थापित तथ्यों से भिन्न दिखाई देती है। तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से इन कथनों का अनुसरण करता है। ठीक है, सभी गायक नर्तक हैं। देखो क्या कह रहा है, सभी गायक। ठीक है, ये गायक, हाँ, सभी गायक क्या हैं, नर्तक हैं। ठीक है, नर्तक हैं। ठीक है, हाँ, आगे कह रहा है कोई नर्तक प्लम्बर नहीं है, कोई नर्तक प्लम्बर नहीं है, यानी कि ये अलग ही हो जाएगा। कौन सा, हाँ, प्लम्बर। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष, कोई प्लम्बर गायक नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई प्लम्बर गायक नहीं है, ये बात ठीक है। कुछ गायक प्लम्बर हैं, कुछ गायक प्लम्बर हैं, नहीं, गलत है ये। ठीक है, कुछ नर्तक गायक हैं, कुछ नर्तक गायक हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्या है, कुछ नर्तक गायक हैं, ये बात भी सही है। यानी कि हमारा क्या है, फर्स्ट और थर्ड क्या है, अनुसरण करते हैं। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगी, डी हो जाएगा, यानी 4। ठीक है, आगे चलिए। यदि विंड को क्या लिखा जाता है, 41, 49, 23 में कूटबंध किया जाता है, तो ये कार्ड्स को, अच्छा, यहाँ और कार्ड्स को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो ओरिएंटल को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। अच्छा देखो, क्या वही चीज़ है क्या, नहीं, वही तो नहीं है। ठीक है, सेम नहीं है। हाँ देखो क्या लिख रहा है, यहाँ से देखो, W को क्या 23 लिख रहा है, I को 9 लिख रहा है, N को 14 लिख रहा है, D को 4 लिख रहा है। इससे बढ़िया रीजनिंग कहाँ मिलेगी यार, टिप दो। ठीक है, हाँ, इधर पीछे से लिख दो। 15 देखो सब में है, ये तो गलत हो गया पहले ही। उसके बाद R का कितना होता है, 18 होता है, 18 सभी में है। ठीक है, अब जहाँ भिन्न हो वहीं कर दो। ये देखो इसमें तो 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। अच्छा यहाँ मिला लो, ये वाला मिला लो। ठीक है, हाँ, तो यानी कि देखो, अच्छा यहाँ ई का कितना हो जाएगा, 5 है सब में, हाँ 5 है सब में। ठीक है, अब हाँ इसको मिला लो, कितना होता है 14, यानी ए वाला हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत सरल है। ठीक है, चलो आगे चलो। यहाँ देखो बताओ क्या भरा जाएगा। देखो पी के बाद कितना हुआ, ये देखो डी के बाद कितना पी हो गया, यानी कि कितना 4 से कितना हो गया, यहाँ 16 हो गया, 4 चौक 16। एच किस पे होता है, 8 पे होता है। टी किस पे होता है, 20 पे होता है। यानी कि यहाँ देखो कितना बढ़ा था, 12 बढ़ा था, यहाँ भी 12 बढ़ गया, और यहाँ यल किस पे होता है, 12 पे हो गया, तो 12 बढ़ जाएगा 24 पे एक्स, यानी 12 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो यहाँ बी कितने पे है, 2 पे बढ़ जाओगे तो 12 बढ़ जाओगे, 14 पे क्या होता है, यन। राइट आंसर ए, यन केवल एक ही में है। ठीक, आगे चलो। गौरव अपने उस घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है जिसका मुख्य द्वार उत्तर की दिशा में है। देखो उत्तर की, देखो घर यहाँ है, ठीक है, इसका मुख किधर है, उत्तर है, और ये इसके पिछले दरवाजे से निकलता है, तो निकलता किधर से होगा, इधर से निकलता होगा। ठीक है, गधे, नहीं तो इधर से निकलेगा ना, दक्षिण साइड से। गौरव अपने घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है। मुख उत्तर की है तो पिछले दरवाजे से निकलेगा तो दक्षिण से निकलेगा ना। और 25 मीटर सीधा चलता है, 25 मीटर इनको बढ़ा दो, कितना मीटर, 25 मीटर। हाँ हाँ, देखो आप इसको ऐसे भी कर लो, हम लोग दिशा से जैसे करते हैं। क्या लिखोगे, पहले उत्तर लिख लो, ठीक है, पहले उत्तर लिख लो, उसके बाद पूर्व लिख लो, उसके बाद पूर्व के बाद दक्षिण लिख लो, ठीक है, क्लॉकवाइज लिख लो, दक्षिण के बाद पश्चिम लिख लो। ठीक है, किधर चलता है, पहले दक्षिण की साइड चलता है। दक्षिण में कितना चलता है, 25 चलता है। ठीक है, हाँ 25 चलता है। फिर क्या होता है, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ जाओ, और 36 मीटर चलता है, 36 मीटर चलता है। बाएं मुड़ गए 36 मीटर है, हाँ हाँ बाएं, इधर अपने बाएं, ठीक है, हाँ, और फिर बाएं मुड़ता है, 47 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाओ, चलता है। फिर से बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, फिर यहाँ आ जाओ। अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, देखो पूर्व से पश्चिम कट गया, ठीक है, 25 इसमें से कट गया, बचा कितना यहाँ 15 और 7 कितना 22 मीटर किस दिशा में,
उत्तर दिशा में, 22 मीटर किस दिशा में, उत्तर दिशा में। राइट आंसर क्या, ए हो जाएगा। ठीक है, मजेदार तरीका है ना, ये घुमाओ घुमाओ मत वहीं गोल गोल, घुमाते रह जाओगे। हाँ हाँ, इस तरीके से करना है, जल्दी हो जाएगा, जितनी बार घुमाएगा उतनी बार लिखे चला जाओ टपाटप। ठीक, आगे चलो अगला। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका संख्याएं, ये कुछ कट रहा है ना, ठीक है, उसी प्रकार, अच्छा ये क्या है, उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। ठीक है, यानी कि इसमें से हमें क्या करना है, विषम छांटना है। ठीक है, कुछ इसमें कटा है ना, थोड़ा सा देख लो। हाँ देखो, विषम छांटना है, तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, अच्छा नहीं नहीं विषम नहीं, इसमें जो संबंध है वही संबंध हमें देखना है किसमें है। 9 3 12, 12 6 18, पहले 3 बढ़ा, उसके बाद क्या बढ़ा, 6 बढ़ा। तो देखो पहले 3 किसी में बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ बढ़ कितना रहा है, 9 का 1/3 बढ़ रहा है ना, 9 का 1/3, हाँ यानी 9 का, अच्छा 21 का 1/3 कितना हो जाएगा, 7, 21 7 कितना हो जाएगा, नहीं हो रहा है, ऐसे भी नहीं हो रहा है। और ये कितना बढ़ रहा है, अच्छा और कोई तरीका, देखो आगे क्या कह रहा है, यहाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो इसमें क्या संबंध है, अगर हम देखें तो यहाँ कितने का अंतर है, 3 का है, यहाँ कितने का अंतर है, 6 का, यानी इसका दुगना अंतर है। ऐसे यहाँ देखें हम, यहाँ कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है, और यहाँ 12 का अंतर है, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ कितने का अंतर है, 8 का अंतर है, और यहाँ 16 का अंतर होगा, नहीं 15 का है, गलत। यहाँ कितने का अंतर है, 7 का है, यहाँ नहीं है। यहाँ देखो कितने का अंतर है, यानी 6 का है ना, 6 का है, यहाँ 12 का अंतर है, हाँ है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डी। ठीक, आगे बढ़िए। इसमें देखो क्या करना है हमें, यानी फिल करना है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है कोई ऐसा यहाँ से फिल करो जब ताकि क्या हो, बराबर बैठ जाए। यानी देखो क्या क्या है हमारे पास, 32, यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यहाँ हमें फिल करना है, और क्या उसके बाद 2 है, उसके बाद क्या है 8 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 4 है। अब यही यहाँ से भरना है हमें और बराबर हो जाए। ठीक है, चलो पहला भर लो, देखो भाग है नहीं तो हमें मिलाना है नहीं, अब हमें तो इसको तो भरना ही पड़ेगा। यहाँ से देखो पहले में क्या है, गुणा है, दूसरे में क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है, बराबर है, यहाँ क्या है, प्लस। 14 4 18 इस साइड हो रहा है, क्या इस साइड 18 आएगा, नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा वाला भरो, ठीक है, क्या है 32 प्लस 2 प्लस 8 बराबर 14 गुणित 4, 14 चौका 56, इधर आएगा 56, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर से भर लो, उसके बाद यहीं भर दें क्या, चलो लिख ही लो, क्या दिक्कत है, 32 गुणित 2, हाँ इसमें तो 3 ही है, 3 ही चिन्ह है इसमें, एक ठो मिस्टेक है, मिसप्रिंट है कहीं। चौथा वाला भर के देख लो, यानी कि क्या है 32 प्लस 2 गुणित 8 बराबर 14 गुणित 4, 14 चौका 56, और 8 गुना 16, 16, ये तो नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें देखिए थर्ड वाले में ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें पहले गुणा है, माइनस है, फिर उसके बाद इक्वल है, फिर क्या है यहाँ गुणा है। ठीक है, इसको देखिए रख के कितना हो जाएगा, 32 गुणित 2 और फिर माइनस 8, ठीक है, हाँ माइनस 8 हो गया, फिर उसके बाद बराबर 14 गुणित 4, 14 चौका 56 और 32 दूना 64 माइनस 8, क्या हो जाएगा 56 बराबर 56, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यानी कि यहाँ हमें देखो अंकों को बदलना है। ठीक है, कि दोनों पक्षों को क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखो कह रहा ना, चिन्ह के दोनों ओर दिए गए दोनों व्यंजकों का मान तब बराबर होगा जब उसमें किसी एक या और या दोनों ओर की दोनों संख्याओं को आपस में बदला जाए। दिए गए विकल्प में से आपस में बदली जाने वाली सही संख्या का चयन कीजिए, यानी कि किसको हम बदलेंगे कि बराबर हो जाए। ठीक है, बदल के देखो, क्या 8 और 7 को हम बदल दें तो बराबर हो जाएगा, 8 7 बदला सकता है, 8 और 7 देखो, हाँ दोनों पक्षों से अगर यहाँ हम 8 कर दें और यहाँ 7 कर दें, ठीक है, हाँ 8 7 को बदल दें तो क्या बराबर हो जाएगा, बदल के देख लो। ठीक है, बदल के देखो कितना हो जाएगा,
चलिए ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके आएंगे, ये होमवर्क के तौर पे है, ठीक है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में देंगे, ठीक है, नहीं तो इसको हम कल बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह के प्रैक्टिस सेट डेली आपको दिए जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।